गांव के कोने पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे रोज सुबह एक आदमी अपना ठेला लगाता था। मोहन नाम था उसका। साधारण चेहरा, पसीने से भीगे कपड़े, मगर आंखों में सपनों की चमक। उसके ठेले पर 2 भगोने रहते, एक में दाल, दूसरे में चावल। पास में कुछ कटोरियां और एक पुराना तौलिया। यही उसका संसार था। दिन भर में 5-6 ग्राहक आ जाते थे तो दिन ठीक माना जाता। बाकी वक्त वो पेड़ के नीचे बैठा आसमान को देखता रहता, सोचता, क्या जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। मोहन गांव का ही रहने वाला था। कभी उसके पिता भी यहीं ठेला चलाते थे। पिता के गुजरने के बाद उसने जिम्मेदारी संभाली थी। घर में बीवी गौरी और एक छोटा बेटा रवि था। कर्ज सिर पर था और रोज की कमाई मुश्किल से घर का चूल्हा जलाती थी। एक दिन दोपहर के समय एक आदमी जो अक्सर मोहन से खाना खाता था, हंसते हुए बोला, अरे मोहन भाई, इतने साल हो गए लेकिन ठेला तो वहीं का वहीं है, कुछ नया नहीं सोचते। मोहन ने थकी हुई हंसी के साथ जवाब दिया, क्या करूं भैया, हालात ऐसे हैं कि जो है उसी में दिन गुजारना पड़ता है। दाल चावल बेचकर घर चलाना ही बड़ी बात है। भाई, जब तक कुछ नया नहीं करोगे तब तक किस्मत भी नहीं बनेगी। कुछ अलग सोचो। चला गया। लेकिन उसके शब्द मोहन के मन में रह गए। कुछ अलग सोचो। वो बार बार सोचता, क्या अलग करूं? मैं तो सिर्फ दाल चावल ही बनाना जानता हूं। उसी शाम एक औरत अपने छोटे बेटे के साथ आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। बच्चा मचलते हुए बोला, नहीं माँ, मुझे बिरयानी चाहिए। औरत ने कहा, बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती, वो तो शहर में मिलती है और वो बहुत महंगी होती है। मुझे नहीं खानी दाल चावल। कहकर बच्चा ठेले से उठकर चला गया। मोहन ये सब देखता रह गया। उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। बिरयानी, लोग बिरयानी पसंद करते हैं और वो महंगी भी है। अगर मैं बिरयानी बनाना सीख जाऊं तो? उसने सोचा। रात को वो देर तक जागता रहा। गौरी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? गौरी, सोच रहा हूँ कल से कुछ नया करूँ, ठेले पर बिरयानी बेचूं। गौरी हैरान हुई, बिरयानी? लेकिन बनाना किसे आता है? मैं इमरान से सीख लूंगा, वो होटल में काम करता है, उसे आती है। गौरी मुस्कुराई, अच्छा है, कोशिश तो करो, शायद किस्मत बदल जाए। उस रात मोहन आसमान को देखता रहा। मन में एक ही ख्याल था, कल से जिंदगी बदलनी है। अगली सुबह वो जल्दी उठ गया। सूरज की पहली किरणों के साथ वो इमरान के घर पहुंचा। अरे मोहन, आज सुबह सुबह कैसे? भाई, एक जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? यार, ठेले पर दाल चावल बेचकर गुजारा नहीं हो पा रहा। अब कुछ नया करना चाहता हूँ, तुमसे बिरयानी बनाना सीखना है। इमरान मुस्कुराया। बस इतनी सी बात? ये तो आसान है। उसने मोहन को विस्तार से समझाया। सबसे पहले मटन को अच्छे से धोकर उसमें दही, लाल मिर्च, हल्दी, पुदीना, धनिया और सारे मसाले डालकर मैरिनेट करना। चावल को आधा पकाना, फिर दोनों को एक साथ धीमी आंच पर दम देना। लेकिन याद रखना, बिरयानी का असली स्वाद धैर्य में है। जल्दी करने वाला कभी लाजवाब स्वाद नहीं बना सकता। मोहन ध्यान से हर बात सुनता गया। शाम तक उसने सारी बातें याद कर ली। घर आकर बोला, गौरी, कल से मैं ठेले पर बिरयानी बेचूंगा। गौरी बोली, भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए। अगले दिन मोहन सुबह सुबह उठ गया। उसने बाजार से ताजा मटन लिया, मसाले पीसे, चूल्हा जलाया। पहली बार उसने बिरयानी बनाई, लेकिन जब दम निकाला तो नीचे का मटन थोड़ा जल गया था। स्वाद ठीक नहीं बना। उसका चेहरा उतर गया। गौरी बोली, कोई बात नहीं, पहली बार में कौन सफल होता है, गलती से सीख मिलती है। शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ने उसका हाथ थामा। मोहन, अगर कोशिश छोड़ दोगे तो हार पक्की है, लेकिन अगर डटे रहोगे तो जीत जरूर मिलेगी। गौरी की बातों ने मोहन के दिल में आग भर दी। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। मसाले थोड़ा बदले, मटन को ज्यादा देर मैरिनेट किया और इस बार आंच पर पूरा ध्यान रखा। जब उसने बिरयानी का ढक्कन खोला तो खुशबू पूरे घर में फैल गई। गौरी मुस्कुराई, आज तो खुशबू ही बता रही है कि काम बन गया है। मोहन बोला, कल से ठेले पर यही बिरयानी बेचूंगा। अगली सुबह जब मोहन ठेला लेकर पहुंचा तो गांव के लोग उसकी तरफ उत्सुकता से देख रहे थे।
कई लोगों ने पूछा। अरे मोहन, आज नया क्या है? वो बोला। आज से मटन बिरयानी। लोगों ने हैरानी से देखा। ठेले पर बिरयानी? चलो चखते हैं। पहली प्लेट एक बुजुर्ग ने ली। उन्होंने पहला निवाला लिया, फिर आंखें बंद करके बोले, वाह मोहन, ये तो लाजवाब है। फिर दूसरा आदमी आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसके ठेले के आगे भीड़ लग गई। वो औरत और उसका बेटा भी आए। बच्चा बोला, माँ, यही वो ठेला है, यहाँ अब बिरयानी मिलती है। उन्होंने प्लेट मंगाई। पहला कौर खाते ही औरत मुस्कुराई। मोहन, ये तो होटल से भी अच्छी बनी है। बेटा बोला, माँ, कल भी यहीं चलेंगे। मोहन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बरसों बाद उसने सच्ची खुशी महसूस की। शाम तक ठेले का सारा खाना खत्म हो गया। मोहन ने खाली भगोने देखे तो आंखों में आंसू आ गए। गौरी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। मोहन बोला, आज ठेला खाली हुआ लेकिन दिल भर गया। इतनी कमाई हुई जितनी महीने में नहीं होती थी। गौरी ने कहा, देखा मोहन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन जब मोहन ठेला लेकर पहुंचा तो वहां पहले से ही लोग इंतजार कर रहे थे। कई कह रहे थे, आज जल्दी चलो, मोहन की बिरयानी नहीं मिली तो दिन अधूरा रहेगा। इमरान भी वहां पहुंचा। अरे मोहन, तूने तो गांव में नाम कमा लिया। अब सब तुझे बिरयानी वाले मोहन के नाम से जानते हैं। मोहन हंसते हुए बोला, तेरी वजह से हुआ है भाई। नहीं, तेरी मेहनत की वजह से। अब मोहन के ठेले पर रोज भीड़ लगती थी। कुछ लोग दूर दूर के गांवों से सिर्फ उसकी बिरयानी खाने आते। उसने अपने ठेले का नाम भी रख दिया, मोहन बिरयानी पॉइंट। गांव में लोग कहते, मोहन की बिरयानी में कुछ अलग बात है। स्वाद के साथ एक कहानी भी है। और सच भी यही था। वो स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं था, बल्कि उस मेहनत का था जो सालों की तंगी से निकली थी। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपने ठेले के बगल में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। गौरी ने सजावट संभाली, बेटा रवि ऑर्डर लेने लगा। अब घर में तंगी की जगह खुशहाली थी। मोहन रोज ठेले के पास खड़ा होकर देखता कैसे लोग उसके बनाए खाने से खुश होकर जाते हैं। वो अक्सर कहता, भाई, जब मैंने दाल चावल छोड़कर बिरयानी पकाई थी तब डर लगा था, लेकिन वही डर मेरी ताकत बन गया। एक दिन वही ग्राहक जो कभी हंसता था ठेले पर आया। मोहन भाई, अब तो गांव का नाम रोशन कर दिया तुमने। मोहन मुस्कुराया। कभी आपने ही तो कहा था कुछ नया करो, सुना नहीं भूलता मैं। वो आदमी हंस पड़ा। वाह भाई, तूने सच में कर दिखा। धीरे धीरे मोहन ने 2 लड़कों को काम पर रखा ताकि वे भी कुछ कमा सकें। वो कहता, जिसने खुद भूख देखी हो उसे दूसरों को रोजगार देना सबसे बड़ी खुशी लगती है। अब गांव में जब भी बिरयानी की खुशबू फैलती, लोग कहते, अरे कहीं मोहन फिर से दम लगा रहा है। मोहन के घर में अब सिर्फ बिरयानी की नहीं बल्कि उम्मीद की खुशबू फैली रहती थी। गौरी कहती, देखो मोहन, अब हमारे घर में भी खुशी का दम लगा है। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ गौरी, बिरयानी तो बहाना थी, असली स्वाद तो मेहनत और हिम्मत का है। और सच में उस दिन से गांव के लोग सिर्फ खाना नहीं खाते थे, वो मोहन की कहानी भी खाते थे। एक साधारण आदमी की कहानी जिसने मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी। अब गांव में कोई बच्चा अगर पूछता, माँ, बिरयानी कहाँ मिलती है? तो माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, बिरयानी तो मोहन के ठेले पर मिलती है और सबसे अच्छी वहीं की है। फिर मोहन ने कई सारे गांव और शहरों में दुकान खोल दी। फिर उन सब दुकानों से जम के कमाई हुई। फिर मोहन ने एक नई घर और एक नई गाड़ी ले ली। फिर गौरी बोली, मोहन, अब तो हमारे पास कुछ चीज की कमी नहीं है, क्यों न कहीं घूम आए। पापा, मेरे सारे दोस्त अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए बोला। गौरी, बात तो सही है, कहीं अच्छे जगह घूमने चलते हैं। फिर वो अपने कार में बैठकर ताजमहल घूमने निकल पड़े। फिर रात भर सफर करने के बाद सुबह ताजमहल पहुंच जाते हैं। मोहन, गौरी और रवि बहुत खुश थे। फिर मोहन बोला, अगर आदमी के पास पैसे ना हो तो वो कहीं नहीं जा सकता। सही बात बोल रहे हो। मोहन रास्ते में एक गरीब आदमी की मदद की और बोला, भैया, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। फिर वो आदमी बोला, भैया, हम भी एक अपना सेटअप खोलना चाहते हैं। अब आप पैसे दे दिए, अब मैं एक छोटा दुकान खोली है। फिर मोहन बोला, भाई, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। फिर मोहन, गौरी, रवि कार में बैठकर घर की तरफ निकल दिए। फिर अगली सुबह घर पहुंच गए। फिर वो लोग अपना जिंदगी आराम से काटने लगे।